हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एसए नोड इज लोकेटेड इन। एसए नोड जो है हमारा वो कहाँ लोकेटेड है? अपर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट एट्रियम, लोअर लेटरल वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, या लोअर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम, या अपर लेटरल वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ये हमें बताना है कि एसए नोड हमारा कहाँ प्रेजेंट है। तो बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने साइनो एट्रियल नोड की। साइनो एट्रियल नोड की बात कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एसए नोड। एंड अब ये जो आपका साइनो एट्रियल नोड या एसए नोड है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ पे होता है, और उससे भी बड़ी बात ये आपका होता क्या है। तो अगर मैं साइनो एट्रियल नोड की बात करती हूँ, इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर हम इसको बोलते हैं। अब पेसमेकर का मतलब क्या है? ये आपका क्या करता है? जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का जनरेट होना? क्योंकि अगर मैं हार्ट की बात करती हूँ तो हमारा हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। और मस्कुलर ऑर्गन ये क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। ये वर्क पंप कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही ब्लड की पंपिंग करता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से इसमें कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन से ब्लड की पंपिंग करेगा, ब्लड फ्लो करेगा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में। तो हार्ट, इसमें ये हार्ट ऑफ द हार्ट है हमारा, यही आपका क्या है? जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, जो पूरे चैम्बर्स के अंदर स्प्रेड होगा बाय डिफरेंट वेज। और तो इसकी वजह से क्या है? ये एक पेस मेकर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पेस मेकर है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो हमारे पास, हमारे अगर हार्ट की बात करते हैं तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर्स में आपका क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका राइट ऑरिकल है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इसमें इसकी बात करते हैं कि हमारा जो एसए नोड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एसए नोड का जो सही जो जगह है वो एक्चुअल में ये एट्रियम में होता है, राइट एट्रियम में। यहाँ जैसे ये प्रेजेंट होता है, यहाँ से आपका क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो जनरेट होती हैं, जो हार्ट के बस इसमें बाकी जगह पे हर जगह ये आपकी जाती हैं। एंड ये आपके यहाँ पे बाकी जो वेज है, यहाँ पे आपका बंडल्स ऑफ हिस है, वो सारे पूरे चैम्बर्स के अंदर इस कॉन्ट्रैक्शन को आगे कंटिन्यू करता है, वेंट्रल तक लेके जाते हैं। लेकिन ये आपका एसए नोड, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये क्या है? ये आपका एसए नोड है। तो एसए नोड को हमने कहाँ बताया? राइट एट्रियम में बताया। आरए की अगर बात करते हैं तो आरए आपका क्या आ जाएगा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम है ये। और अगर बात करते हैं आरबी की तो ये आपका आ जाएगा राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। अगर बात करते हैं लेफ्ट ए की, एलए की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा। और एलबी की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऐसे नोड हमारा जो आपका जो प्रेजेंट होता है कि आपका लेटरल वॉल, जो अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? आप इसमें अपर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम। तो वहां पे प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम। आपका क्या करता है? ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सारी बॉडी से रिसीव करता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट एट्रियम में नहीं प्रेजेंट होता है, लोअर लेटरल वॉल ऑफ राइट एट्रियम के लोअर पे पार्ट नहीं, अपर साइड पे ये प्रेजेंट होता है। यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन that is D, upper lateral wall of right atrium. Hope you understood it well. Best of luck.